अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 हम यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स कर रहे थे जिसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की हुई थी। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। हमने इन 8 पार्ट का बताना है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। सो फर्स्ट क्या है, a+4 + b = a+4 + b। तो यहाँ पे मैंने बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो इसके लिए मैं पेज नंबर 7 पे आ जाऊँगी जहाँ पे लिखा हुआ है एडिटिव प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हम जाएं और वहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या है a+b+c, ठीक है। इस जिस तरह ये यहाँ पे लिखा हुआ है a+b, अगर मैं इसको b का नाम दे दूँ और इसको c का नाम दे दूँ तो मतलब इन यहाँ पे भी 3 वैल्यूज़ लिखी हैं 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 इक्वल्स के बाद इक्वल टू के बाद यहाँ पे भी सेम वैसे ही है a 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो जब हमारे पास इस तरह हो कि a+3 वैल्यूज़ हमें दी हों, ठीक है, और बीच में प्लस का साइन हो और इस तरह यहाँ पे इंटू हुआ, तो वो क्या होगी हमारे पास प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। सो फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका नाम लिख दूँगी, क्या नाम है इसका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे सब में प्लस के साइन थे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या देखना है कि ये किस में था, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में नहीं था, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब में प्लस के साइन है। तो हम क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, √2 + √3 = √3 + √2, मतलब इसमें दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे भी क्या है 1 2, ठीक है। सो हम पेज नंबर 7 पे आते हैं। वहाँ पे क्या है, जो एसोसिएटिव है प्रॉपर्टी उसके ऊपर ही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वहाँ पे भी दो वैल्यूज़ हैं a+b = b+a, ये तो उससे मिलती जुलती है 1 2 और 1 2, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ पे लिख ली है। अब आपने याद रखना है कि यहाँ अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हों तो वो क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, और अगर हमारे पास 2 वैल्यू हों और वो ऐड हो रही हों आपस में तो वो क्या कहलाएंगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। थर्ड पार्ट क्या है, x+, अब ब्रैकेट में है -x = 0। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसके लिए हम दोबारा पेज नंबर 7 पर आएंगे और उसमें है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी में ये जो क्वेश्चन है वो से मिलता जुलता है, क्या है a+, वहाँ पे क्या था x+, और यहाँ पे -x था, यहाँ पे क्या है -a। तो मतलब इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है और साथ में उसका इन्वर्स दिया हुआ है, इन्वर्स के मुराद क्या है कि जो उसका साइन है वो उसका चेंज कर दिया गया, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे क्या है माइनस साइन कर दिया कि वो आपस में कैंसिल हो जाए, वो ज़ीरो हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि x+ -x ये ज़ीरो ही होंगे, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है अब हमारे पास, इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए x - x प्लस जब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है -x - x = 0। सो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर 0। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स इसका नाम है प्रॉपर्टी का। फोर्थ पार्ट की तरफ जाते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास ये है कि जो a है a × b+c = ab + ac, मतलब कि जो a है ये b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, c से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू मतलब ab + ac आ गया। अब हमने ये देखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। सो इसके लिए हमें दोबारा पेज नंबर 7 पे आना पड़ेगा और वहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर आर रियल नंबर्स a b c, कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, 3 वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं a b c, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 3 वैल्यू हों और अगर एक वैल्यू उन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका आंसर क्या आ रहा है, ab + ac, तो उसको हम क्या कहेंगे, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आप पूरा नाम लिखना चाहें इसका, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आप इतना भी लिख सकते हैं तो भी काफ़ी है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 16 + 0 = 16, मतलब किसी भी चीज़ में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता, वो सेम वही रहती है। तो इसके लिए हम दोबारा पेज नंबर 7 पर आएंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ये है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, a + 0, मतलब अगर हम a में 0 ऐड करें तो वो क्या, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो a ही रहेगा, या 0 में a ऐड करें तो क्या होगा, a मतलब जो है वो a ही रहेगा।
अब जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है 5 + 0 = 5 या 0 + 5 = 5 ही होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, 100 × 1 = 100। मतलब किसी भी नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई 1 कर दें, ठीक है, तो क्या उसकी वैल्यू को फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वो सेम एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। सो इसके लिए हम दोबारा पेज नंबर 7 पे आते हैं। तो इसको क्या नाम दिया गया है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस वजह से हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में ये है आइडेंटिटी, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब ए के अंदर ए को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, तो वो ए ही रहा। या 1 को मल्टीप्लाई किया ए के साथ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो ए ही रहा। एग्जांपल 5 × 1 और 1 × 5 = 5। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 7th पार्ट हमारे पास क्या है, 4 × 5 × 8 और 4 × 5 × 8। सो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखें तो वो हमारे पास कौन सी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो अब ये कौन सी, ये भी तो सेम है, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले उस टाइम कहा था कि ना अगर हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हों और बिटवीन में प्लस का साइन हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि ये देखिए दोनों सेम है। फिर भी हम इसके लिए पेज नंबर 7 पे जाते हैं। अगर आपको पेज नंबर 7 आता है अच्छे तरीके से तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम जाएंगे तो वहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 1 2 3 ए बी सी, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी सी। ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी सी से और ए बी जो है यहाँ पे जाके सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 8th पार्ट की तरफ जाते हैं जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, वो क्या है, ए बी = BA। अगर हम शुरू के पार्ट्स में जाएं तो वहाँ पे क्या है कि √2 + √3, मतलब कि ये यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ थी 1 2, और यहाँ पे भी कितनी है वैल्यूज़ हैं, 2 ही हैं, लेकिन इनके दरमियान क्या है, प्लस है, और इनके दरमियान कुछ भी नहीं है, यानी जो यहाँ जिनके दरमियान कुछ नहीं तो वापस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो मतलब ये कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टी थी, ये हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बस उसके अंदर पार्ट्स चेंज हैं। अब इसमें क्या है, पहला पार्ट -3 लेस देन -1 डैट इम्प्लाइज टू 0 लेस देन 2। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन साइंस को क्या कहते हैं। ये जो साइंस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़, ठीक है। इनको नाम क्या है, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज़, ठीक है। अब ये वाला जो साइन है ना, इसका मतलब क्या है, डैट इम्प्लाइज टू। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा है, वो क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं कि अब ये जो -3 लेस देन -1 है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, और ये उसके पास, ये आपके पास ना उसका आंसर है कि आप उसमें ऐसा क्या अप्लाई करें। डैट इम्प्लाइज को मतलब क्या है कि आपने इसमें कुछ ऐसा अप्लाई करना है जिसकी वजह से क्या आ जाएगा कि ये 0 और -3 जो है वो 0 हो जाए, -1 जो है वो 2 हो जाए, ठीक है, 0 लेस देन 2 आंसर आ जाए हमारे पास। सो हमें पता है कि जो -3 है अगर हम उसके अंदर कुछ ऐसा ऐड करें कि वो मेरे पास 0 बन जाए, तो हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, अगर आप उसको उसके इन्वर्स के साथ माइनस कर देते हैं या ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे -3 है तो मैं इसको +3 के साथ ऐड कर दूंगी तो मेरे पास ये 0 हो जाएगा। -3 + 3 = 0 देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, आपको पेज नंबर 8 पे आना पड़ेगा और वहाँ पे है एडिटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या कहा गया है कि A = B हो सकते हैं, लेकिन कैसे, ए को आपको लेकिन आपको ए को सी से ऐड करना पड़ेगा और बी को भी सी से ऐड करना पड़ेगा। अब सी की जो वैल्यू होगी वो तो सेम होगी, वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। सो मैंने इसको -3 को +3 के साथ ऐड किया था तो 0 आया था, तो मतलब मेरे पास सी क्या है, वो +3 है। तो -1 को भी मैं +3 के उसके साथ ऐड करूँगी +3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2। 3 - 1 या -1 + 3 क्या होता है 2, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिख दी है A = B दैट इम्प्लाइज टू A + C = B + C। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि -3 को मैंने +3 के साथ किया था, यहाँ से लिखा -3 + 3 किया और -1 + 3 किया, तो मेरे पास क्या आ गया 0
<2। तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, एडिटिव प्रॉपर्टी। हमने बस इसमें क्या की है, सिर्फ एडिशन की है, इस वजह से इसका नाम क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे और ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए हमें पेज नंबर 9 पे आना पड़ेगा, जिस पे लिखा हुआ है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे बिल्कुल क्वेश्चन से मिलता जुलता है। ये क्या है, ए जो है लेस देन बी है, डेट इम्प्लाइज टू 1/a ग्रेटर देन 1/b। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये ऊपर वाला। ठीक है, रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन का हमें उल्टा कर लेना होता है। जैसे अगर मेरे पास है 3/4, ठीक है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगी तो वो 4/3 होगा। कैसे होगा, जो हमारे पास ये ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाली वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ए, ठीक है, इसके नीचे क्या, किसी भी वैल्यू के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो उसके नीचे क्या है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 1। अगर मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1/a। ठीक है, सो ये इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, पहले ये जो है था वो बड़ा था, ये सॉरी छोटा था, और ये बड़ा था, तो अब ये बड़ा हो गया है और ये हमारे पास ये छोटा हो गया, 1/b। सो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लिख लेना है। थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं, वो क्या है, इफ़ ए लेस देन बी देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, देखते हैं। इसके लिए हमें पेज नंबर 8 पे आना पड़ेगा, जहाँ पे है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास जो है क्वेश्चन वो हमें सेम मिल जाएगा। ए जो है लेस देन बी है, ठीक है, डेट इम्प्लाइज टू a प्लस सी और लेस देन b प्लस सी। ये हमारे पास सेम क्वेश्चन हमारी तरफ, ठीक है, हमारे पास है। सो अब ये को मतलब कि इन्होंने इसमें किया क्या हुआ है कि ए के अंदर बस सी ऐड कर दिया और बी के अंदर भी बस सी ऐड किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमने सिर्फ सी ऐड किया हुआ है, तो इसको, और ये हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया। तो इस पूरी प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट की तरफ जाते हैं, वो क्या है, इफ़ ए सी, मतलब ये ए सी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। सो अब देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के लिए हमें पेज नंबर 8 पे आना पड़ेगा, जहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो बिल्कुल हमारे क्वेश्चन जैसा है। वो उसमें क्या है, ए जो है वो लेस देन बी, जो सेम हमारा क्वेश्चन है वो उसी तरह है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन वो है सेम यही। अब इसमें है क्या, इसमें क्या, ए सी जो है लेस देन है बी सी के, मतलब मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। मुझे आंसर क्या लाना है, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, ए सी, ठीक है, लेस देन बी सी, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब मुझे आंसर जो है वो क्या लाना है, वो आंसर मुझे क्या लाना है, ए लेस देन बी। ठीक है, मतलब मैं चाहती हूँ कि यहाँ से सी जो है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या कर दूँगी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सी। ठीक है, अब जो है ए सी यहाँ आ जाएगा डिवाइड बाय सी, और यहाँ पे फिर से बी सी ओवर सी। अब यहाँ से ये सी कैंसिल हो जाएंगे, तो अब मेरे पास मेरा आंसर आ गया। तो ये कौन सी मेरे पास प्रॉपर्टी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम लिख देंगे। और पिछली प्रॉपर्टी में भी हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी से हेल्प ली थी, जहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। ठीक है, सो उस प्रॉपर्टी को भी हम क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, सॉरी, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, यहाँ पे हम ऑर्डर प्रॉपर्टी लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब जो फिफ्थ पार्ट है वो क्या है कि वो भी सेम इसी तरह ही है, इफ़ ए सी लेस देन बी सी देन सी जो है, लेकिन यहाँ पे था सी ग्रेटर था, यहाँ पे क्या है, सी लेस देन है, देन अब जो है यहाँ पे ए लेस देन था, अब यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन है। तो ये वहीं पे प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में, यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब ये जो इसका थर्ड पार्ट है वो हमारे पास सेम एज इट इज़ हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मतलब कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा,
ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जो हमारे पिछले पार्ट का था, ठीक है। इसमें उन्होंने यही कहा हुआ है कि यहाँ से भी सी को ख़त्म कर दो, यहाँ पे भी सेम वैसे ही था, ए सी और यहाँ पे बी सी था, तो यहाँ पे एंड पे जो हमें आंसर चाहिए था वो क्या था, ए और बी आना चाहिए था बस। तो यहाँ पे भी ए भी उसी तरह आ सकता है, जब हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स बाय सी को, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 6 पार्ट की तरफ जाते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। तो अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, हमें फिर से पेज नंबर 8 पे आना पड़ेगा, जहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टीज है। उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, जो कि सेम हमारे क्वेश्चन की तरह है एज इट इज़, ठीक है। अब वो उसमें क्या है, ए इज़ इक्वल टू आइदर ए इज़ इक्वल टू बी और ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, जो 6 पार्ट है हमारे पास, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे और हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।